हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स, इसके एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। मतलब हमें कुछ 6 बीट्स दिए गए हैं इसमें, है ना, और 6 बीट में हमें ये पूछ रहा है कि उन रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म क्या होगा और वो किस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो मैंने आपको वीडियो जो मेरा लेक्चर क्लास था, इंट्रोडक्शन क्लास, उसमें भी मैंने आपको बताया था, लेकिन इस वीडियो में भी मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा 36/100। ठीक है, यानी ये p/q के फॉर्म में, यानी ये रेशनल नंबर के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। जब हम इसको डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा डिविडेंड होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, नीचे वाला डिवाइजर हो जाएगा। तो डिविडेंड को हमेशा हम क्या करते हैं, अंदर लिखते हैं। ठीक है, 36 और बाहर कितना लिखेंगे, 100। अब देखिए 36, यहां पर तो 36 लिखना था, यहां पर मैं 360 क्यों लिखा हूं, 360 इसलिए लिखा हूं क्योंकि 36 100 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, ये बड़ा है और ये छोटा हो जा रहा है 36, इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे, डेसिमल देंगे। यहां पर ऊपर देखिए एक पॉइंट देंगे, जैसे यहां पर एक पॉइंट देंगे तो यहां पर 0 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर यहां पर जैसे पॉइंट देंगे, पॉइंट के आगे 0 लिखिए चाहे मत लिखिए, बात बराबर है, लेकिन पॉइंट दे दिए तो यहां पर नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 36 के साथ क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो देखिए 360 100 से बड़ा है। हमेशा याद रखिए कि डिविडेंड जो होगा उसको बड़ा रखना है डिवाइजर से, तभी वो दोनों डिवाइड होगा। अब देखिए क्या 100 के टेबल में 360 आता है, तो 360 तो नहीं आता, लेकिन 300 आता है। कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में आता है। तो 100 3 जा 300, जैसे जनरली लोअर क्लास में हम लोग डिवाइड सीखे हैं वही डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 360 को 300 से जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 का 0, 6 का 6 और 3 से 3 माइनस हुआ तो 0 गया। तो यहां पर क्या आ गया, 60 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर तो वैसे आप देख रहे होंगे कि यहां 600 लिखा है, लेकिन आप पहले 60 सोचिए, है ना, क्योंकि 360 में से 300 जब माइनस होगा तो ये कितना आएगा, 60 आएगा। तो देखिए 60 को क्या हम 100 से डिवाइड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 60 हमारा डिविडेंड है और 100 हमारा डिवाइजर है। ये तो छोटा हो रहा है ना, जो अंदर लिखा हुआ वो छोटा हो रहा है, जबकि वो बड़ा होना चाहिए। तो अब क्या, क्योंकि यहां पर डेसिमल एक्सपेंशन एक बार ले चुके हैं, तो एक 0 हम फिर से लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक और 0 लगा देंगे। अगर एक और 0 की जरूरत पड़ती तो हम यहां पर फिर से एक क्या करते, यहां पर ऊपर में जो क्वोशंट होता है वहां पर 0 लिखते, लेकिन हमारा एक 0 पे ही वो जो डिविडेंड है वो डिवाइजर से बड़ा हो जा रहा है, इसलिए यहां पर एक ही 0 लिखेंगे। तो यहां क्या हो गया, 600। अब देखिए क्या 100 के टेबल में 600 आता है, बिल्कुल आता है। कितनी बार में, 6 बार में। तो 100 6 जा 600, जब माइनस करेंगे तो आ गया 0, रिमाइंडर जब हमारा 0 आ गया, इसका मतलब कि ये डिवाइड कंप्लीट हो गया। तो यानी हम लोग जो रेशनल नंबर जो दिया गया था 36/100, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 0.36। और ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या हो गया है, रुक गया है। क्यों रुक गया है, क्योंकि इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो रुक जाते हैं, याद कीजिए मैंने आपको बताया था क्या कहते हैं, उसे हम लोग टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन कहते हैं। तो इस तरीके से 1 सॉल्व होगा। चलिए देखते हैं सेकंड कैसे सॉल्व होगा। तो सेकंड देखिए क्या है, 1/11। ठीक है, न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में 11 है। तो कैसे ये सॉल्व होगा, तो ऊपर वाला जो होता है उसको हम लोग अंदर लिख लेते हैं और नीचे वाला जो होता है उसको हम लोग बाहर लिख लेते हैं, क्योंकि ऊपर वाला क्या है, डिविडेंड है, नीचे वाला क्या है, डिवाइजर है। देखिए यहाँ पर हम लोग लिख लिया। अब यहाँ पर आप 100 देख रहे हो कि यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, लेकिन ये 100 नहीं, आप इसको 1 ही अभी समझिए। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। अब ये देखिए ये 1 है और ये 11 है। क्या 11 ये तो बड़ा हो रहा है और 1 छोटा हो रहा है, तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट रख देंगे। ठीक है, पॉइंट के आगे 0 लिखिए चाहे मत लिखिए, बात बराबर है। तो यहां पर हम पॉइंट, जैसे ही एक पॉइंट हम लोग इंसर्ट करेंगे, डेसिमल डालेंगे, यहां पर ये 1 के जस्ट बगल में एक 0 आ जाएगा। तो
तो अब ऐसा समझिए कि 1 के बाद 0 आ गया, मतलब ये 10 हो गया। तो अब देखिए ये 10 है और ये 11 है, तो अभी भी 11 क्या हो गया, 11 बड़ा है और 10 छोटा हो रहा है, हमें और एक 0 की जरूरत पड़ेगी। तो अब क्या करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल डाल दिए हैं तो अब एक और डेसिमल तो डाल नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर अब 0 डालेंगे, डेसिमल के जस्ट बाद 0 डालेंगे। तो यहाँ 0 डालेंगे तो नीचे भी हमको 0 लिखना पड़ेगा। तो अब देखिए अब ये क्या हो गया, अब ये 100 हो गया, यानी डिविडेंड जो है वो डिवाइजर से बड़ा हो गया। अब हम लोग डिवाइड का ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। तो देखिए ये 11 है और ये 100 है। क्या 11 के टेबल में 100 आता है? 100 तो नहीं आता, लेकिन उसके क्लोजेस्ट कौन आता है, 9 के टेबल 9 टाइम्स में 99 आता है। ठीक है, 11 9 जा 99। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 100 को 99 से माइनस करेंगे तो आएगा 1। देखिए फिर यहां पर 1 आ गया, तो 1 के जस्ट बाद में 0 इस डेसिमल की जगह पर आ गया। ये डेसिमल हम लोग डाले थे इसलिए हम लोग ऑटोमेटिक यहां पर 0 ला सकते हैं। लेकिन अब देखिए फिर अगर यहाँ 10 है और यहाँ 11 है तो ये डिवाइड तो हो नहीं पाएगा, यानी हमें एक और 0 की जरूरत पड़ेगी। तो क्योंकि एक बार डेसिमल के कारण यहाँ पर 0 आ गया, तो दूसरा 0 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में 0 लिख देंगे। ठीक है, 9 के बाद में क्या लिखेंगे, 0, तो फिर यहाँ पर 0 आ गया। अब फिर हमारे पास क्या मिल गया, 100। अब आराम से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 11 9 टाइम्स में 99, इस तरीके से फिर से आ गया। अब ये देखिए फिर से यहाँ पर 1 आ रहा है, फिर वही बात, ये 1 है। अब यहां पर डेसिमल है, यहां पर पहले से हम लोग इंसर्ट किए हुए हैं, इसलिए एक 0 तो आराम से ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन 10 छोटा हो रहा है 11 से, इसलिए हम क्या करेंगे, फिर से एक 0 यहां पर ऊपर में क्वोशिएंट में लिखेंगे, तो इस डिविडेंड पे भी 0 इंसर्ट हो जाएगा। फिर यहां पर क्या आ गया, 100, 11 9 जा 99, ये 1 आ गया। तो हम आप देख रहे होंगे कि ये डिवीजन रुक नहीं रहा, ये 1 चलता जा रहा है। तो ये जो 1/11 जो रेशनल नंबर है उसको हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन में लिखें तो कैसे लिखेंगे, 0.090909 सो ऑन, ऐसा ये चलता जाएगा। आप इस डेसिमल एक्सपेंशन को ध्यान से देखिए, तो ये जो 09 है ना, 0909 रिपीट हो रहा है ना। तो कौन सा पैटर्न रिपीट हो रहा है, 090909 रिपीट हो रहा है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 09 के ऊपर बार दे देंगे। ये बार का साइन डिनोट करता है कि ये नंबर, ये जो 2 डिजिट है ये बार 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 रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, नन टर्मिनेटिंग। नन टर्मिनेटिंग क्यों, क्योंकि ये रुक नहीं रहा है, ये चलता जा रहा है। और एंड रिपीटिंग, रिपीटिंग क्यों, क्योंकि इसका डेसिमल बार बार रिपीट कर रहा है। तो इस तरीके से दूसरा हो जाएगा। चलिए तीसरा सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये तीसरा है। तीसरा क्या है हमारे पास, 4 होल 1/8। ठीक है, ये तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो पहले इसको इम्प्रॉपर करेंगे। तो इम्प्रॉपर कैसे करते हैं, लोअर क्लास में हम लोग पढ़े हैं, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1 से प्लस करते हैं, और डेनोमिनेटर 8 का 8 ही रहेगा। तो 4 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 32, 32 प्लस 1 33। देखिए मैंने यहां पर करके दिखाया है, तो कितना आ गया, 33/8। अब इस 33/8 जो है रेशनल फॉर्म में है, रेशनल नंबर के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में है। तो ऊपर वाला डिविडेंड है, नीचे वाला डिवाइजर है। अब हम क्या करेंगे कि इसको अंदर लिख लेंगे और नीचे वाले को बाहर। ठीक है, अब देखिए क्योंकि बाहर वाला छोटा है अंदर वाला बड़ा है, तो हमको पहले पॉइंट देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जैसे नॉर्मल डिवाइड करते हैं वैसे करेंगे। तो 8 के टेबल में 33 तो नहीं आता, लेकिन 32 आता है। कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में। तो 8 4 जा 32। ठीक है, जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1। अब देखिए यहां पर 1 जो है वो 8 से छोटा है, तो क्या करेंगे, जैसे यहां पर हम लोग पॉइंट डालेंगे तो यहां आ जाएगा 0। ठीक है, यहां पॉइंट देखिए, 4 के बाद पॉइंट डाले तो यहां पर क्या गया, 0 आ गया। अब देखिए 10 बड़ा हो गया 8 से। ठीक है, तो अब हम लोग आराम से डिवाइड कर सकते हैं, 8 1 जा 8। अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2। फिर देखिए 2 छोटा है 8 से, तो हमें एक 0 की जरूरत पड़ रही है। तो एक 0 की जरूरत पड़ रही है तो यहां पर हम लोग 0 नहीं डालेंगे, क्यों, क्योंकि एक डेसिमल है ना, इस डेसिमल का यूज करके हम लोग यहां पर 0 डाल देंगे। ठीक है, अगर 2 0 की जरूरत पड़ती तब हम लोग को यहां पर 0 इंसर्ट करना पड़ता। ठीक है, तो यहां पर ये डेसिमल था इसलिए ऑटोमेटिक यहां पर 0 आ जाएगा। 20 बड़ा है 8 से, यानी डिवाइड हो जाएगा। 8 के टेबल में कितनी बार में 20 आता है, 20 तो नहीं आता, 16 आता है। कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में।
तो 8 2 जा 16, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 4 छोटा है 8 से, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, एक जीरो की जरूरत पड़ेगी, तो ये जीरो हमको ये डेसिमल से ही मिल जाएगा, ये डेसिमल्स के कारण ही हम लोग ये जीरो इंसर्ट कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 40। क्या 8 के टेबल में 40 आता है? बिल्कुल आता है। कितने टाइम्स में? 5 टाइम्स में। तो 8 5 जा 40, कट गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0। जैसे रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब ये जो हमारा रेशनल नंबर है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया, रुक गया, है ना। तो देखिए कैसे लिखेंगे, 33/8 को हम लोग 4.125, मतलब इस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा 4.125, जो कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। चलिए फोर्थ बिट देखते हैं। फोर्थ बिट में क्या है 3/13, ठीक है, 3/13 है। तो 3/13 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 3 को अंदर लिखेंगे और 13 को बाहर लिखेंगे। ये छोटा है, ठीक है, अंदर वाला छोटा है, बाहर वाला बड़ा है। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ जैसे हम पॉइंट डालेंगे, डेसिमल इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा 3, अब क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब 30 को हम लोग आराम से 13 से डिवाइड कर सकते हैं। 13 के टेबल में 30 तो नहीं आता, लेकिन 26 आता है। कितने टाइम्स में? 2 टाइम्स में। यहाँ पर 2 लिखकर 26। और ऐसे ही नॉर्मल हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये जो 3/13 का जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो क्या आएगा 0.230769। और ये 9 के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 1 आ गया, और यहाँ पर भी देखिए कि हमें माइनस करने पर 1 ही आ रहा था यहाँ पर, ये देखिए, यानी ये क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। यानी 9 के बाद फिर से अगर आप आगे डिवाइड करते हो तो 230769, 230769, ऐसा ये बढ़ता चला जाएगा। इसलिए हम लोग इतने नंबर तक क्या दे दिए, बार दे दिए। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि वो रुक नहीं रहा है और रिपीट कर रहा है, ठीक है। हम लोग पढ़े थे कि जो रेशनल नंबर होता है, एक तो टर्मिनेटिंग होता है, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेट मतलब वो रुक जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नहीं रुकेगा। अगर रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो जरूर रिपीट करेगा, जैसे आप देख रहे हैं। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, फिफ्थ बिट को सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए फिफ्थ बिट हमारा क्या है 2/11। 2/11 को भी लॉन्ग डिवीजन से करेंगे, तो 2 अंदर रखेंगे क्योंकि वो डिविडेंट है, और 11 हमारा डिवाइजर है। तो 2 छोटा है, 11 बड़ा है, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर डेसिमल देंगे, यहाँ पॉइंट दे देंगे। जैसे ही पॉइंट देंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। 20 अब बड़ा हो गया 11 से। अब देखेंगे क्या 11 के टेबल में 20 आता है, बिल्कुल आता है। 20 तो नहीं, उसके कम आएगा, तो कितना आएगा 1 बार में, ठीक है। 11 1 जा 11, तो 20 को जब 11 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। अब देखिए 9, अगर 0 भी मत देखिए, पहले ये देखिए कि 9 आया, क्योंकि 20 में से जब 11 जब माइनस होगा तो क्या आएगा 9 आएगा। अब 9 जो है, जो डिविडेंड 9 है, वो डिवाइजर 11 से छोटा है, ठीक है, जो कि आगे ऑपरेशन नहीं हो सकता। तो अभी हमें यहाँ पर एक 0 की जरूरत है, तो ये 0 हमें ये डेसिमल से ही मिल जाएगा, तो हमें यहाँ पर 0 लगाने की जरूरत नहीं है। ये डेसिमल के कारण ही एक 0 हम लोग आराम से लगा सकते हैं, और 0 की जरूरत पड़ेगी तब जाकर हम लोग यहाँ पर 0 इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 90 आ गया। फिर देखेंगे 11 के टेबल में 90 आता है, 90 तो बिल्कुल नहीं आता, लेकिन 90 के क्लोजेस्ट कौन है 88। 11 के टेबल में 88 आता है, कितने टाइम्स में 8 टाइम्स में। और ऐसा आप देख रहे हैं तो ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 18 18 18। तो अब देखिए 2/11 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या आएगा 0.181818 ऐसा आएगा। लेकिन 18 के ऊपर हम क्या दे देंगे, बार दे देंगे। ये बार डिनोट कर रहा है कि 1818 बार बार रिपीट हो रहा है। तो लास्ट में लिखेंगे कि जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग एक्सपेंशन है। लास्ट देखते हैं क्या है 329/400। 329 अंदर लिखेंगे और 400 बाहर लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 329 छोटा है, 400 बड़ा है, तो यहाँ पर जैसे डेसिमल लाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 400 को जब 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3200 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 9, ठीक है, 90 आ जाएगा। फिर अब 90 छोटा है 400 से, तो यही डेसिमल का एक यूज करेंगे, क्योंकि इस डेसिमल से एक 0 तो आ जा रहा है, ठीक है। 2 0 की जरूरत पड़ेगी तब यहाँ पर 0 इंसर्ट और करेंगे। अगर 2 0 की जरूरत पड़ेगी तो एक 0 डेसिमल से आएगा, और एक 0 हम लोग को अलग से लगाना होगा, तब यहाँ पर एक 0 आएगा। इस तरीके से डिवाइड होता है। तो आप जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर, लास्ट में देखिए रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, जब 0.8225 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो
329/400 को जब डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आंसर आ जा रहा है 0.8225, ठीक है, और यहां पर टर्मिनेट हो जा रहा है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा, और जो भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा कि यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857। कैन यू प्रिडिक्ट what is the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? देखिए हमारे पास हमको पहले बता दिया गया है कि 1/7 की वैल्यू क्या है, ठीक है, 1/7 की वैल्यू है 0.142857 पर बार, मतलब 142,857 बार रिपीट कर रहा है। अब हमें बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज किए 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 को सॉल्व करना है। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग ये जानते हैं कि 1/7 की वैल्यू क्या है, तो 2/7 की वैल्यू क्या होगी। तो सोचिए 2/7 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर 2 को हम बाहर निकाल ले तो 2 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 × 1/7, ठीक है, ये 1/7 × 2 अगर हम लोग लिख दें तो 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो से भी वो 2/7 ही हो जाएगा, होगा ना। तो ऐसा हम लोग क्यों किए, देखिए 2 के जगह पर 2 लिख दिए, मल्टीप्लाई की जगह पर मल्टीप्लाई लिख दिए, और इस 1/7 के जगह पर ये जो हमें वैल्यू पता था वो इंसर्ट कर दिए, है ना, ये देखिए बस वैल्यू इंसर्ट कर दिए। अब हम लोग को क्या करना है, बस 2 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.142857 से तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा 0.285714, है ना। अगर बस इनटू करेंगे तो ऐसा आंसर आ जाएगा। देखिए हम लोग तो कोई भी लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे पास आंसर आ गया। अब देखिए हमसे पूछा गया था 3/7, 4/7, तो यहाँ पर सिमिलरली 3/7 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 3 × 1/7, ठीक है। तो अगर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैसे ही 3/7 ही हो जाएगा। 1/7 करके क्यों लिखे हम लोग, क्योंकि इस 1/7 के जगह पर 1/7 का वैल्यू को प्लॉट कर सके। तो देखिए 3 का 3 लिख लिए, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, और 1/7 के जगह पर 1/7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। सिमिलरली देखिएगा तो हम लोग सभी के साथ इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए 5/7 है ना, तो 5/7 जो है उसको कह सकते हैं 5 × 1/7, है ना। जब 5 का 5 लिख दिए यहाँ पर, ये देखिए, है ना, और इंटू का इंटू लिखे हैं, और 1/7, तो 1/7 की वैल्यू हमें पता था तो वही वैल्यू लिख दिए। और क्या करेंगे, बस 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.142857 से, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.714285, है ना, ऊपर बार दे देंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप 6 के साथ भी कर लीजिए, आपसे जरूर ये क्वेश्चन बन जाएगा। अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं अब। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अभी सेट हो गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला बिट क्या है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग in the form of p/q where p and q are integer and q is not equal to 0। मतलब हमें ना इसमें 3 बीट दिए गए हैं, है ना। अभी हम लोग पहला बीट देखेंगे, ऐसे 2 बीट और हैं, और हमें क्या करना है कि इन तीनों बीट को ये हमारे डेसिमल एक्सपेंशन में दिया गया है 0.6 और 6 पर बार दिया गया है, ठीक है। और इनको क्या करना है, हमें p/q के फॉर्म में, मतलब जो रेशनल नंबर होता है ना उनके फॉर्म में लिखना है, p/q के फॉर्म में। और ये बात याद रखिए कि p और q दोनों ही इंटीजर होना चाहिए, और साथ ही साथ जो q होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत इजी है। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये जो वैल्यू है x इक्वल टू 0.6 और 6 पे बार। अब देखिए अगर ये बार है, इसका मतलब क्या है कि अगर जो भी हमारे पास रेशनल नंबर हुआ होगा, जो p/q के फॉर्म में हुआ होगा, उसका जब डेसिमल फॉर्म आया होगा तो वो 6 बार बार रिपीट कर रहा होगा। तो देखिए इसी को हम लोग कैसे लिख लिए 0.6666, मैंने 4 बार लिखा, आप 3 भी लिख सकते हो, आप 5 भी लिख सकते हो, सो ऑन, है ना, क्योंकि बार है ये तो बढ़ चलता ही जाएगा 66। तो हम लोग x को क्या मान लिए 0.666 सो ऑन, और इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए पॉइंट के बाद
जहां पर बार लगा हुआ है उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो पॉइंट के बाद क्या है, 10 है, क्योंकि पॉइंट के पहले जो होता है वो वंस होता है, ठीक है, और पॉइंट के बाद जो होता है वो 10th होता है। तो 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को 10 से, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोथ साइड करेंगे, LHS में भी करेंगे और RHS में भी करेंगे, ठीक है। हम लोग का x का वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 0.666, ठीक है। तो LHS में क्या है हमारे पास x और RHS में क्या है 0.666, ये बार वाले को नहीं समझेंगे, ठीक है। तो LHS में भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और RHS में भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 10 से क्यों मल्टीप्लाई किए, 10 से इसलिए मल्टीप्लाई किए क्योंकि पॉइंट के बाद 6 था और 6 के ऊपर बार था, जिसके पास बार होगा वहां तक का हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 10 के पॉइंट के बाद जस्ट 6 है और 6 पॉइंट के बाद जो स्टार्ट होता है वो 10th वैल्यू होती है, तो ये 10 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए LHS में जब 10 से मल्टीप्लाई किए x को तो 10x हो गया, ठीक है। और RHS में जब 0.666 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6.666 आ जाएगा, एक डेसिमल क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि दूसरे इक्वेशन को, ये जो हमारा दूसरा इक्वेशन है, उस इक्वेशन को पहले वाले इक्वेशन से माइनस कर देंगे, है ना। जो दूसरा इक्वेशन आएगा उसको हम लोग पहले इक्वेशन से माइनस कर देंगे। तो LHS को LHS से माइनस करेंगे, RHS को RHS से माइनस करेंगे। तो LHS में क्या है 10x, तो ये लिखिए 10x माइनस इक्वेशन 1 में क्या है LHS x, तो ये x, यानी LHS को LHS से माइनस कर दिए और RHS को RHS से माइनस कर दिए, ठीक है। तो अगर 10x से x जाएगा यानी माइनस होगा तो क्या आएगा 9x इक्वल टू का इक्वल टू, अब देखिए 6.666 सो ऑन जा रहा है, माइनस 0.666 और सो ऑन जा रहा है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 6 आएगा। देखिए रफ में मैंने करके दिखाया है, ठीक है, ये हमारा रफ है। तो ये देखिए 6.666 है, ठीक है, और 0.666 है, तो 6 से 6 जाएगा तो ये 0 ही आएगा, सो ऑन, ये तो चलता ही जा रहा है, ये सब तो 0 ही है, यहां तक तो 0 ही है, 0 लिखे या ना लिखे बात बराबर है। लेकिन यहां पर देखिए पॉइंट के पहले 6 माइनस 0 है ना, तो क्या आ जाएगा 6, इसलिए यहां पर 6 लिख दिए, 0.00 लिख भी सकते हैं, नहीं भी, ठीक है। अब ये देखिए 9 और x आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वो जैसे ही ट्रांसपोर्ट होगा तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल टू 6/9। अब क्या ये छोटा हो रहा है, बिल्कुल 3 के टेबल से, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, छोटा हो रहा है तो कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए x का वैल्यू क्या आ गया 2/3, मतलब इस 0.6 पे जो बार था उसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख दिए, जैसा हमारे पास क्वेश्चन बोला गया था कि आप इस डेसिमल एक्सपेंशन को p/q के फॉर्म में लिखकर दिखाइए, जो कि हम लोग लिख दिए। और कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रहा है कि p और q पॉजिटिव इंटीजर भी है और q जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर भी नहीं है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक दो क्वेश्चन जो भी आप बन सकता है आप बनाइए, और अगर डाउट होता है तो जरूर हमसे पूछिए, वैसे मैं सेकंड सॉल्व करूंगा। तो चलिए सेकंड सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 3 का ये सेकंड बिट है, ठीक है। तो देखिए क्या है 0.47, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये 7 के ऊपर बार है, 4 के ऊपर बार नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। तो क्या होगा, हमारे पास जो x की वैल्यू होगी, जो सबसे पहली वैल्यू होगी वो क्या होगा, x इक्वल टू जो 0.47 है, 7 पे बार है, तो इसका मतलब क्या है 7 पे बार है, इसका मतलब 7 बार बार रिपीट कर रहा है, 4 बार बार रिपीट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि 4 के ऊपर बार नहीं है। अगर 4 7 दोनों पे बार होता तब होता 0.47 47 47 47 ऑन सो ऑन, लेकिन यहां पर 7 पे बार है इसलिए हम लोग सिर्फ 7 को बार बार रिपीट होगा, ठीक है। तो x का वैल्यू हम लोग क्या मान लिए 0.47777, ठीक है, इस तरीके से लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोग ये देखिए बार किस पे है, बार सेकंड डिजिट पर है, पॉइंट के सेकंड डिजिट पर है, ठीक है, सेकंड डिजिट पे है। तो चलिए अब क्या करेंगे हम, जैसे पहले क्वेश्चन में किए थे, मल्टीप्लाई किए थे 10 से, तो इस बार भी मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 10, मतलब LHS RHS मतलब दोनों तरफ बोथ साइड क्या करेंगे
10 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए जब x को भी 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 0.4 ट्रिपल और 7777 इनको भी क्या कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब 10 को x से मल्टीप्लाई किए तो आ गया 10x। ठीक है, और जब 10 को 0.4777 एंड सो ऑन से जब मल्टीप्लाई किए तो क्या आ जाएगा आंसर, 4.777। इस तरीके से आ जाएगा, एक डेसिमल एक्सपेंशन आगे आ जाएगा। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। तो देखिए अब क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो LHS को LHS से सब्ट्रैक्ट करेंगे, RHS को RHS के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 10x को x से माइनस करेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे, 10x माइनस x, ये LHS हो गया। RHS में देखिए सेकंड को फर्स्ट से, ठीक है, तो 4.777 माइनस 0.477, यहाँ पर 0 पॉइंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर तो 10 मल्टीप्लाई नहीं है ना, इसलिए इसको। अब 10x को जब x से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9x इक्वल टू का इक्वल टू। अब देखिए 4.777 माइनस 0.477 को जब माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखिए मैंने रफ में बताया है। तो 4.777 0.477 करेंगे तो देखिए 7 से 7 गया तो 0, 7 से 0, यहां तक देखिए 0 ही आएगा। अब देखिए यहां 7 है, यहां 4 है, 7 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 3, और 4 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा 4। ठीक है, तो अब ये देखिए सो ऑन चलता जा रहा है। तो ये पॉइंट के बाद जो ये 0 है, आप इसे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप 4.3 भी लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 4.3000 ऐसे लिखा है, तो यहाँ पर आप 4.3 भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 9x आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब वो ट्रांसपोर्ट होगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए ये x 9 यहाँ पर x था, जब वो ट्रांसपोर्ट हुआ LHS से RHS की तरफ तो यहाँ डिवाइड हो गया। तो 4.3 डिवाइडेड बाई 9, ये 0 लिखें या ना लिखें, क्योंकि ये सो ऑन चलता ही जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग एक पॉइंट हटाते हैं, जैसे हम लोग पॉइंट हटाएंगे एक डेसिमल तो ये नीचे 0 आ जाएगा। तो ये देखिए नीचे 0 आ गया, तो क्या आ गया 43/90। तो इस तरीके से देखिए हम लोग फिर से 0.47 जो बार है इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख लिए 43/90, जहां पर 90 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से सेकंड भी सॉल्व हो जाएगा। चलिए थर्ड बिट सॉल्व करते हैं। ये है हमारा थर्ड बिट। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करना होगा। चलिए देखिए इस बार क्या है हमारे पास 0.001 बार, मतलब पॉइंट के बाद जो बार है वो इन तीनों ही डिजिट पे है। ठीक है, 001 पे बार है। तो चलिए जैसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करते हैं। तो पहला वाला जो होगा उसको हम लोग x मानेंगे। ठीक है, तो x हमारा क्या हो जाएगा 0.001 001 001, आप सो ऑन और भी आगे बढ़ा सकते हो। मैं 2 ही बार इस बार को रिपीट किया हूं। ठीक है, ये x का वैल्यू ऐसा हो गया। अब क्या करेंगे 10 से, या क्योंकि देखिए ये बार पूरे कितने पर है, ये बार 10 100 1000 पे है, इसलिए 1000 से इस बार डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये बार पूरा कितने डिजिट तक जा रहा है 10 100 1000, 3 डिजिट हो गया ना 1000, तो वहां से डिवाइड मल्टीप्लाइंग होगा, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे कि ये पहला इक्वेशन पर हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से। तो जब 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग को LHS RHS दोनों तरफ बोथ साइड करना है। तो जब LHS को हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1000x। ठीक है, और जब RHS को भी हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.001001 एंड सो ऑन। ठीक है, ये 1 पॉइंट हो जाएगा। और x के समय पे देखिए जो हमारा इक्वेशन 1 था उस समय क्या था 0.001001 था, लेकिन 1000 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये क्या हो गया 1.001001 जब आप 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारे पास 2 इक्वेशन हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो सेकंड वाले को फर्स्ट से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1000x को जब x से माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पर है ना 1000x माइनस x, और यहाँ पर जो सेकंड इक्वेशन है 1.001001 यहाँ पर लिख दिया, माइनस
0.001001 ये इक्वेशन 1 को यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए 1000x को जब x से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 999x, ठीक है, इक्वल टू, अब इन दोनों को क्या करना है हम लोगों को, इन दोनों को हम लोग माइनस करना है। देखिए यहाँ पर रफ में मैंने माइनस किया है, तो देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद सब तो जीरो ही हो जाएगा, तो जीरो लिखना है तो लिखिए, नहीं तो अपने भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारा क्या हो गया, जीरो हो गया। 1 को जब जीरो से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आ गया, तो 999x इक्वल टू 1। अब ये देखिए 999x क्या x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये LHS से RHS की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 1/999 बोलिए, या फिर 999, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है, ठीक है। एक्सप्रेस 0.99999 एंड सो ऑन इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, ठीक है। हमें क्या करना है कि 0.999 को p/q के फॉर्म में लिखना है, और क्या देखना है कि आंसर आने के बाद कुछ आप सरप्राइज हो जा रहे हो क्या, और वो आपको अपने टीचर के साथ डिस्कस भी करना है। तो देखिए ये 0.999 जो बार बार लिखा जा रहा है, इसका मतलब ये भी हम मान सकते हैं कि 0.9 के ऊपर क्या होगा, बार होगा, तभी ये 999 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी 0.9 और ऊपर बार। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं पहले x, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, x ही मान लेंगे, क्योंकि हम लोग को बार की जरूरत नहीं पड़ती x में। अब हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा इक्वेशन 1 है, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 है। मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10x, ठीक है, और RHS से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9.99। ये एक जो डेसिमल के पहले वो पहले आ जाएगा, बाद में जो था वो पहले आ जाएगा जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना होगा, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया, तो इस सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो देखो LHS को LHS से माइनस करेंगे तो 10x माइनस x, ये देखो 10x माइनस x 9x, और इसको क्या करेंगे 9.999 को माइनस करेंगे 0.999 से, तो ये देखो यहाँ पर रफ में मैंने बनाया 9.999 है ना, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा, और ये पहला इक्वेशन का 0.99 माइनस करेंगे तो ये सब तो जीरो ही आ रहा है, तो ये लिखना है या नहीं लिखना बात बराबर है। और यहाँ पर देखिए पॉइंट के पहले वाली ये तो वैल्यू है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9.9 को जब 0 से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, तो देखिए यहाँ पर 9 आ गया, ठीक है। तो जब हम लोग 9x इक्वल टू 9 आ गया, 9 और x आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो जब ये LHS RHS की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू 9/9 इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया 1 आ गया। तो हमें इस सॉल्यूशन से क्या पता चला, देयरफॉर 0.99 इज टू मच क्लोजर टू 1, मतलब 0.99 जो है वो बहुत ही ज्यादा पास है किसके, 1 के, इतने पास है कि नेचलेबल हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसा भी समझ सकते हैं कि 0.99999 की जगह पर हम लोग 1 भी लिख सकते हैं, ये इसका सरप्राइजिंग वाली बात है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो जाएगा। तो इस वीडियो सेशन में ये 4 तक ही है, नेक्स्ट जो इसका पार्ट आएगा वीडियो सेशन उसमें मैं 5 से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ओके, थैंक यू।